दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गया हो। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थर्सडे को। शायद आप लोग इस वीडियो को फ्राइडे को देखोगे। आज के वीडियो में मेरे पास दो चीज़ें हैं बात करने के लिए। पहली चीज़ ये है कि 4 साल का एक स्टडी किया गया था मोनोथेरेपी यानी कि सिंगल ड्रग के साथ, और सक्सेसफुल हुआ था। उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल देनी है। और दूसरे पार्ट में मुझे एक हमारे व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, उनके कमेंट के बारे में बात करना था। उनका कमेंट देखते ही मेरा तो दिल टूट गया। मुझे बहुत ख़राब लगा उनके लिए, और मैंने उन्हें कुछ सलाह दी, और उसी सलाह के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ ताकि बाकी कोई भी इस परिस्थिति में हो तो उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। तो ये दो चीज़ आज के वीडियो में है दोस्तों। आप आखिरी तक देखिए और आपका प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो इसके साथ चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों बहुत लोग HIV को मैनेज कर लेते हैं उनका ART ट्रीटमेंट के साथ। और वो ART ट्रीटमेंट जो होता है कभी सिंगल पिल होता है, लेकिन उसके अंदर 3 अलग ड्रग्स होते हैं, तो एक ड्रग कॉकटेल होता है। लेकिन हाल ही में सिर्फ एक ड्रग के साथ ट्रीटमेंट किया गया है। हमेशा कम से कम इंटीग्रेस इनहिबिटर डोल्टेग्राविर तो होता ही है हर एक कॉम्बिनेशन में। लेकिन एक स्विस रिसर्च टीम ने एक बहुत ही अद्भुत स्टडी की जिसमें उन्होंने सिर्फ डोल्टेग्राविर यूज़ किया HIV को कंट्रोल करने के लिए। और हमेशा जो मोनोथेरेपी किया जाता था, अभी तक जितना मोनोथेरेपी ट्राई किया जहाँ पर सिर्फ एक ड्रग यूज़ करके किया, उसमें जो पेशेंट है ड्रग रेजिस्टेंट हो गए, तो बाद में उनके ऊपर वो ड्रग यूज़ नहीं किया जा सका। इसलिए ART आ गई, जो कॉम्बिनेशन ART आ गई, जिसमें 2-3 अलग टाइप के ड्रग्स को इस्तेमाल करके HIV को काबू में रखा जाता है। तो मुझे पता नहीं है किस तरह से सक्सेस हो गया। और ये स्टडी ऐसे ही लोगों पे किया है जिनको डायग्नोसिस के 6 महीने के अंदर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, और उनको तुरंत डोल्टेग्राविर का जो ट्रीटमेंट है वो उन्होंने शुरू कर दी। और साइंटिस्ट का विचार ये है कि जो कि उन्हें डायग्नोसिस होते ही जल्दी से जल्दी उनको ये मोनोथेरेपी दी गई थी, तो वायरस को म्यूटेट होके विभिन्न तरह के म्यूटेशंस के साथ ब्लड में पेश होने का मौका कम मिला। अगर ज़्यादा टाइम दे देते तो वायरस जो है जैसे रेप्लिकेट होते जाता है, उसका म्यूटेशन की वजह से अलग अलग म्यूटेशन हो जाती। विविध तरह के म्यूटेशंस के साथ अगर ब्लड पे रहती तो सिंगल थेरेपी से काम नहीं चलता। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये जो पेशेंट्स है, लगभग 101 पेशेंट के ऊपर इन्होंने ये प्रयोग किया, और इसमें उन्होंने सिर्फ इनको डोल्टेग्राविर दी, सिंगल ड्रग थेरेपी। इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और इनका CD4 काउंट स्थायी रहा। 4 साल का इनके पास रिकॉर्ड है। और लेकिन 101 बहुत कम नंबर है, बड़ी स्टडी चाहिए। और ये फाइंडिंग की वजह से उन्होंने ये साबित किया कि डोल्टेग्राविर सिंगल ड्रग थेरेपी कुछ लोगों के ऊपर काम कर सकती है अगर उनका डिटेक्शन होने के 6 महीने के अंदर इसको यूज़ किया जाए। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर को इस चीज़ के ऊपर शंका है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर बाय एनी चांस उस इंडिविजुअल को का HIV मॉडिफाई हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए, तो फिर ये इंटीग्रेस इनहेबिटेंट क्लास का ड्रग जो है ये पूरी तरह से उनके ऊपर नाकाम हो जाएगा, और अगर वो ART के अंदर रहे तो उतना उनको कम इफेक्ट मिलेगा। तो ये काफ़ी ख़तरनाक सा एक्सपेरिमेंट है मेरे हिसाब से। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रयोग में भाग लिया वॉलंटियर बन के, मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही जिगर का काम है। ये जानते हुए कि अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है अगर ये फेल हो जाए तो उन्हें इंटीग्रेस इनहिबिटर्स कोई भी उन पे नहीं चलेगा। तो ये 101 लोगों को सलाम सबकी तरफ से, क्योंकि बहुत ही साहस का काम किया है इन्होंने। अभी देखना चाहिए आगे चल कर के ये साइंटिस्ट इसको किस तरह से आगे ले जाते हैं। क्या उन्हें पता चलेगा कि क्यों ये 101 लोगों को के ऊपर ये सक्सेस हुई? क्या इस वजह से कि इसे 6 महीने के अंदर पकड़ लिया गया था?
क्या ज़रूरी है कि 6 महीना हो? क्या उन्हें 8 महीने के बाद भी इस तरह का रिज़ल्ट मिल सकता है? क्या इसे 3 मंथ्स करने से और भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है? ये सब इनको देखना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैंने एक सक्सेस स्टोरी पढ़ी है, जहाँ पर एक व्यक्ति को एचआईवी हुआ। उसका लोड काउंट बहुत बढ़ गया था, उसको एआरटी में डाले, 2 साल तक उसने एआरटी के अंदर रहा। फिर उसके बाद उसने एआरटी बंद कर दी, लेकिन हर साल जाके ब्लड टेस्ट करता था। तो उसका नेचुरली अभी सप्रेस्ड है एचआईवी 23 इयर्स के बाद। तो उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये ज़रूरी नहीं कि सबको ये हो सकता है, लेकिन ये जो है एक प्रयोग है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन ये सब संबंधित है, क्योंकि हम जो कुछ एचआईवी के बारे में जानते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से और भी डिटेल्स मिलती है, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरा पॉइंट के ऊपर, जो हमारे एक व्यूअर का पॉइंट है। तो पहले मैं आपको वो कमेंट बताता हूँ जिसने मेरा दिल को छू लिया था, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उनको क्या सलाह दी, और आप लोग को भी इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए। तो यहाँ पर है वो कमेंट जो जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, और कमेंट में लिखा है, माई वाइफ हैज़ HIV फॉर 2 years नाउ, शी इज़ टेकिंग मेडिकेशंस once a day now for her problem is intermittent at night while she sleeps and heart palpitations are increasing. She keeps telling me that maybe I will die. I am very worried about this. Sad face emoji. तो इन्होंने कहा है कि इनके बीवी को HIV है 2 साल से। वो मेडिसिन ले रही है दिन में एक बार, और प्रॉब्लम इंटरमिटेंट है कि रात को उनको हृदय में तकलीफ़ होती है, पैल्पिटेशंस होती है हृदय में, यानी कि फड़फड़ाहट होती है हृदय की, और उनको डर लगता है कि वो मर जाएंगे। और ये जो कमेंट लिखने वाले हैं, इनके जो पति है, वो कहते हैं कि वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर। तो मैंने उनको कहा कि बहुत दुख हुआ आपका ये इस बात को सुनते हुए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप आपके डॉक्टर के पास जाकर बात कीजिए कि ऐसे हो रहा है, और हो सके तो आर्ट कॉम्बिनेशन को आप बदल दीजिए। ये मैंने सलाह दी उनको। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोई अपना HIV ट्रीटमेंट बदल सकता है। अलग अलग ड्रग रेजिम्स के साथ अलग अलग तरह के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। यानी कि कोई दवा का जो फ़ायदेमंद हिस्सा है वो भी होता है, उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट वाला हिस्सा भी होता है। तो ये ART का कॉम्बिनेशन को बदल सकते हैं, और डॉक्टर ही इसके लिए अच्छी तरह से आपको सलाह दे सकते हैं। तो चेल्सी एंड वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल लंदन में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स निकाला कि 18% उनके जो 18% उनके जो पेशेंट्स हैं, वो उनका HIV ट्रीटमेंट हर साल बदलवाते हैं। और ये जो है अभी पिछले दशक से अभी के हिसाब में ये डबल हो गया है। पिछले दशक में सिर्फ 9% लोग हर साल बदलते थे, लेकिन इस दशक में लगभग 18%। तो ये जो इंक्रीज़ है वो इसका कारण उन्होंने ढूंढ के निकाला कि क्या क्या कारण हो सकता है। एक कारण ये भी है कि अभी नए नए ड्रग्स आ गए जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कम साइड इफ़ेक्ट वाले हैं, वगैरह वगैरह। और जब उनका डायग्नोसिस होके उनको दवा दिया था, तब नए टेक्नोलॉजियाँ नहीं थी, नई दवाइयाँ नहीं थी, तो ओल्ड दवा को चेंज करके नए दवा में जाने के लिए ये करते हैं। उन्होंने देखा कि 37% यानी 37 को हिंदी में क्या कहते हैं, 30 और 7 मिलाने से जो नंबर आता है उतना प्रतिशत को साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मेडिकेशन बदलना पड़ा। और 3 दवाइयाँ हैं जो सामान्य रूप से लोग बदलते थे ये 37% में। पहली दवाई का नाम है एफाविरेंस, EFAVIRENZ। इसको लोग बदलना चाहते थे क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट है कंसंट्रेशन, जो ध्यान देने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। इंसान का जो मिजाज रहता है या मूड रहता है वो बदलते रहता है, और नींद आने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, रात को नींद नहीं होती ठीक से। तो इन कारणों की वजह से ये जो एफाविरेंस है, EFAVIRENZ, वो उसको लोग नहीं लेना चाहते, और उसकी जगह पर कोई और दवा डालने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरी दवा जिसको हमेशा रिप्लेस किया जाता है वो है एबेकेविर, ABACAVIR। ये ज़्यादातर हार्ट के लिए, हार्ट में तकलीफ़ होती है तो एबेकेविर को चेंज कर देते हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं जिनकी वाइफ को हार्ट में तकलीफ़ हो रही है, शायद
उनके जो एआरटी में एबेकेविर हो सकता है या तो डोल्टेग्रेविर हो सकता है। डोल्टेग्रेविर तीसरी दवा है जो लोग बदल लेते हैं क्योंकि एफाविरेंस में जो तकलीफ़ थी वो उसमें हो सकती है, या तो वज़न बढ़ जाती है डोल्टेग्रेविर की वजह से। ये दो कारण की वजह से लोग इसको बदलाते हैं। जो एआरटी है, कॉम्बिनेशन एआरटी, उसमें 2 या 3 दवा रहती है जॉइंट, तो वो 3 दवा के में ये कोई भी शामिल हो सकती है। तो अगर हमारे जो दर्शक ने कंप्लेन किया कि उनके वाइफ को इस तरह का सिम्टम हो रहा है, कोई भी सिम्टम आपको होता हो एआरटी की वजह से, हिचकिचाए बगैर आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें कहिए कि आपको क्या क्या सिम्टम्स होता है और उनको पूछिए कि क्या आप हमारा एआरटी को कॉम्बिनेशन को बदल के दे सकते हो ताकि हमें थोड़ी उसमें से आराम मिले। तो यकीनन वो कुछ आपके लिए कर सकते हैं। और ये लंदन वाली इंस्टीट्यूट ने ये भी देखा कि 33% लोग इसके वजह से दवा को चेंज करा लेते हैं क्योंकि उनको कोई और बीमारी है जिसकी मेडिसिन जो है एआरटी के साथ कंबाइन होने के बाद उनके सेहत में साइड इफ़ेक्ट करता है। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं देखो, जब आपने हमको एआरटी दिया था हमारे को फलाना बीमारी नहीं थी, अब वो नई बीमारी आई है जिसकी वजह से डॉक्टर ने हमको कोई और दवाइयाँ दी है और वो दवाई और एआरटी का कॉम्बिनेशन जो है वो हमको साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, तो आप ज़रा हमारे को बताइए। या तो अगर कोई डॉक्टर आपको दूसरे कोई बीमारी के लिए दवा दे रहा है तो उनको पूछिए कि हम एआरटी ले रहे हैं, उसके साथ इसका क्या असर हो सकता है। तो पहले 15-20 दिन में आपको असर पता चल जाना चाहिए और आप ये एआरटी को चेंज करवा सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। और लगभग 17% लोग ये HIV एआरटी को इसलिए चेंज करते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट का जो स्केड्यूल है उसको सिंपल बना जाए, यानी कि कम से कम टैबलेट्स लेना पड़े और दिन में कम से कम टाइम, उसके हिसाब से। और सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने दवा स्विच करने को मांगी क्योंकि दवा का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। तो ये खाली 3% थे। इसका मतलब है ज़्यादातर एआरटी जो है 100% काम करती है। सिर्फ आपको तब डॉक्टर के पास जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा चेंज करने के लिए जब आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो या आपको कोई नई बीमारी आ गई जिसकी दवा की वजह से आपका एआरटी के साथ थोड़ा क्लैश होता है और आपको तबीयत में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो जा सकते हैं। डॉक्टर आपका सबसे बड़ा दोस्त है, उसको आप पूछिए। डॉक्टर आपके बारे में पूरी तरह से जानता है। और दोस्तों, कभी कभी हमारे चैनल में कमेंट में लोगों का आ जाता है कि कब HIV टेस्ट करना चाहिए, अगर 6 महीने के बाद टेस्ट किया तो फाइनल होता है क्या, कितना लोड होना चाहिए। ये सब का जवाब तो मैं दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है। और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप आपके डॉक्टर के पास जाकर चेक कर लीजिए। और मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना आपको देनी है कि आपने सुना होगा एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है पहले जो बीमारी एंटीबायोटिक से सुलझ जाती थी अभी नहीं सुलझती है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिया में मैंने देखा हुआ है, जब मैं तो इंडिया में 35 साल रह चुका हूँ इंडिया छोड़ने के पहले, और मुझे पता है कि रिश्तेदार, दोस्त, ये लोग आपको कोई बीमारी हो जाए तो नाम बता देते कि फलाना दवाई ले लो सब ठीक हो जाएगी। तो ये जो एंटीबायोटिक है, तो वो लोग क्या करते थे, अगर उनको कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया, तो सिम्टम्स चले जाए तो वो एंटीबायोटिक बंद कर देते थे, पूरा साइकिल नहीं चलाते थे। तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि किसी और को वैसे सिम्टम आए तो वो बोलते हैं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये दवा ले लो। और हमारे यहाँ केमिस्ट के पास कभी कभी मिल जाती थी दवा, या घर पे भी पड़ी रहती थी, तो वो खा लेते थे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो बैक्टीरिया थे वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट बन गए, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गए। उसके वजह से अब क्या हो गया कि जो ड्रग पहले उन पे काम करती थी वो अब काम नहीं करती, तो अभी नए ड्रग का आविष्कार करना पड़ेगा उनको हैंडल करने के लिए। लेकिन वो नया दवाई भी इसी तरह से लोग डॉक्टर का फीस बचाने के लिए या खुद को स्मार्ट बनाने के लिए लोगों को वैसे रेकमेंड कर दे, तो फिर वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगी, तो तकलीफ़ हो जाएगी। तो कुछ इसी तरह से है कि ये HIV की जो ART है, ये हमेशा डॉक्टर के पास सलाह लेके ही करनी चाहिए, और कुछ बदलना हो तो भी डॉक्टर के पास सलाह लेनी बहुत ही ज़रूरी है। HIV हो या डायबिटीज़ हो,
ये चीज़ें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, इसमें मल्टीपल सिस्टम्स को तकलीफ़ हो सकती है। और आपके डॉक्टर जो है वो जब दवा आपको देते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपका उम्र, आपको कभी HIV हुआ था, आपको और क्या क्या बीमारी है आपके शरीर में, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका हार्ट का कंडीशन कैसा है, आपका किडनी का कंडीशन कैसा है, ये सब देखकर, आपका फैमिली हिस्ट्री सब देखकर फिर डॉक्टर आपको ART प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमेशा डॉक्टर आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, और डॉक्टर जिस तरह से कहते हैं उसी तरह से दवा लेनी चाहिए। सिम्टम कम जो भी हो, दवा बंद नहीं करनी चाहिए तब तक जब तक कि डॉक्टर ना नहीं कहे। जब तक डॉक्टर कहे नहीं कि आप दवा बंद कर दें, तब तक जारी रखिए। तो ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है आपको। और इसके साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त दोस्तों। आपको जो वीकेंड आने वाली है उसके लिए शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिए। अभी बहुत ही जल्द दिवाली भी आने वाली है, तो हमारे यहाँ थोड़ी दिवाली की तैयारी चल रही है घर में। तो मज़ा आएगा, अच्छे मिठाई वगैरह खाऊंगा, मैं थोड़ा एंजॉय करूंगा और आप लोगों को भी याद करूंगा। तो इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।